नमस्कार दोस्तों बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत एक प्रमुख अवधारणा है जो यह समझाने में मदद करता है कि क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरे हालात आते हैं और बुरे लोगों के साथ कभी कभी अच्छा हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो कर्म हम करते हैं वह हमारे जीवन के अनुभवों को प्रभावित करता है और इसका प्रभाव हमेशा तत्काल नहीं होता है। कभी कभी हमें कर्मों के फल जीवन के बाद के चरणों में या अगले जन्मों में मिलते हैं। आइए इस गहन विषय को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से विस्तार से समझें। इस गहन विषय को समझने के लिए इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, गौतम बुद्ध के समय की बात है जब वह अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक दिन वे एक गांव में रुके जहां के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम सुधीर था। वह बहुत धार्मिक और परोपकारी व्यक्ति था। उसने जीवन भर केवल अच्छे कार्य किए थे, गरीबों की मदद की, सत्य के मार्ग पर चला और दूसरों की भलाई के लिए अपने संसाधनों का त्याग किया। लेकिन हाल के दिनों में उसके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगी थी। उसकी फसलें बर्बाद हो गई, परिवार में बीमारियां फैल गई और उसने अपना अधिकांश धन खो दिया। सुधीर इस संकट में बहुत परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन सुधीर भगवान बुद्ध से मिलने गया और बोला, भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैंने जीवन में कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमेशा दूसरों की मदद की और सदा धर्म का पालन किया। फिर भी मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ रही है? क्या यह मेरे साथ न्याय है? बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुधीर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, सुधीर, तुम्हारी समस्याओं का कारण तुम्हारे ही कर्म है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि ये कर्म इसी जन्म के हो। कर्म का सिद्धांत समय और जन्मों के पार काम करता है। बुद्ध ने सुधीर को समझाया कि कर्म का अर्थ केवल इस जन्म के कार्यों से नहीं है, बल्कि यह हमारे पिछले जन्मों के कार्यों का परिणाम भी होता है। कर्म का प्रभाव समय और स्थान के परे जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन इसका समय निश्चित नहीं होता। इसी प्रकार बुरे कर्मों का फल भी कभी कभी तुरंत नहीं मिलता, बल्कि आने वाले समय में या अगले जन्म में मिलता है। उन्होंने यह भी समझाया कि कर्मों का चक्र जटिल होता है। जब हम कोई कर्म करते हैं तो वह अपने आप में पूर्ण नहीं होता। वह उस समय, स्थान और परिस्थिति पर निर्भर करता है जिसमें वह किया गया था। यदि किसी ने अपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं तो उन्हें इस जन्म में भोगना पड़ सकता है, भले ही वे इस जीवन में केवल अच्छे कार्य कर रहे हो। बुद्ध ने एक पुरानी कहानी के माध्यम से सुधीर को यह सिद्धांत समझाया। किसी समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम चंद्रसेन था। वह बहुत शक्तिशाली और परोपकारी राजा था। उसने अपने राज्य को धन धान्य से भर दिया था और उसकी प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी। लेकिन चंद्रसेन के जीवन में एक समस्या थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने मंदिरों में पूजा की, साधु संतों से आशीर्वाद लिया, परंतु कोई संतान नहीं हुई। राजा ने अपने दरबार में एक बुद्धिमान ब्राह्मण को बुलाया और उससे अपनी समस्या का समाधान पूछा। ब्राह्मण ने ध्यान किया और राजा से कहा, महाराज, यह आपकी समस्या पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। पिछले जन्म में आप एक साधारण व्यापारी थे और आपने एक गरीब आदमी को धोखा देकर उसका सारा धन छीन लिया था। उस गरीब आदमी की मृत्यु हो गई और वह किसी की मदद के बिना अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया। उसके दुख का फल आपको इस जीवन में भुगतना पड़ रहा है। राजा यह सुनकर हैरान हुआ, लेकिन उसने इस सत्य को स्वीकार कर लिया। उसने उस गरीब व्यक्ति के परिवार के नाम पर एक बड़ा दान दिया और अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित करने का प्रयास किया। कुछ समय बाद उसे एक पुत्र हुआ जो राज्य का उत्तराधिकारी बना। यह कहानी बताते हुए बुद्ध ने सुधीर से कहा,
हमारे कर्म, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, समय के साथ अपना प्रभाव दिखाते हैं। कभी कभी हमें अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का परिणाम इस जीवन में भुगतना पड़ता है, भले ही हम इस जन्म में केवल अच्छे कार्य कर रहे हो। यह संसार एक कर्म क्षेत्र है और हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में मिलता ही है। सुधीर ने बुद्ध की बात समझ ली और यह स्वीकार कर लिया कि उसके जीवन में आ रही कठिनाइयाँ उसके ही कर्मों का परिणाम है। उसने यह भी महसूस किया कि उसे धैर्य रखना चाहिए और अपने अच्छे कर्मों को जारी रखना चाहिए, क्योंकि अंततः वह अपने अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करेगा। बुद्ध ने समझाया कि कर्म का सिद्धांत न केवल व्यक्ति के जीवन पर लागू होता है, बल्कि यह संसार के सभी जीवों पर लागू होता है। जैसे एक बीज को धरती में बोया जाता है और वह समय के साथ वृक्ष बनता है, वैसे ही हमारे कर्म भी समय के साथ फलित होते हैं। कभी कभी बुरे लोग अपने बुरे कर्मों का तुरंत परिणाम नहीं भुगतते, क्योंकि उनके पिछले अच्छे कर्मों का फल उन्हें मिल रहा होता है, लेकिन समय के साथ उनके बुरे कर्म भी फलित होते हैं और उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसी तरह अच्छे लोगों को भी अपने अच्छे कर्मों का फल मिलना तय होता है, लेकिन कभी कभी उन्हें अपने पिछले बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। बुद्ध ने कर्म को 4 भागों में विभाजित किया। पहला, प्रकट कर्म, जो कर्म तुरंत अपना परिणाम दिखाते हैं, जैसे किसी को चोट पहुंचाने पर तुरंत सजा मिलना। दूसरा, अप्रकट कर्म, जो कर्म तत्काल परिणाम नहीं दिखाते लेकिन बाद में जीवन में प्रभाव डालते हैं। तीसरा, संचित कर्म, जो कर्म जीवन भर किए गए हैं और अगले जन्मों में फलित होंगे। चौथा, कर्म के फल, जो अच्छे या बुरे कर्मों के परिणाम के रूप में जीवन में घटित होते हैं। इस गहन दृष्टांत के माध्यम से बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि अच्छे लोगों के साथ बुरे हालात इसीलिए आते हैं क्योंकि वे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम भुगत रहे होते हैं, लेकिन अगर वे अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहे और धैर्य रखे तो अंततः अपने अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता से काम लेना चाहिए और अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हमें जीवन में सुख और शांति मिलेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।